साल 2025 में ठप हो जाएगा इंटरनेट, सूर्य कर देगा पृथ्वी को तबाह। अगर आप स्पेस साइंस में दिलचस्पी रखते हैं तो आप शायद सोलर साइकिल और सोलर स्टॉर्म्स के बारे में जानते होंगे। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 2 साल में सूर्य सोलर मैक्सिमम तक पहुंच जाएगा। यहाँ डराने वाली बात यह है कि रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में होने वाले इस घटना का बुरा असर इंटरनेट की दुनिया पर पड़ेगा। दोस्तों, हम जरूर धरती पर रहते हैं, लेकिन कुदरत की कई चीजें देखते रहते हैं जिनकी खोज आज तक नहीं की गई, या फिर यूँ कहे कि इन घटनाओं के बारे में पता तो रहता है लेकिन इनको रोक पाना नामुमकिन है, क्योंकि ये सब प्राकृतिक है और इसी का नाम कुदरत है। जैसे दिन निकलना, अंधेरा होना, बारिश होना, भूकंप आना, ये सब रोकना इंसान के बस की बात नहीं है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ होने वाला है जिसे हम सोलर स्टॉर्म्स कहते हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि सूर्य वर्तमान में चल रही सोलर साइकिल के 11वें वर्ष में पहुंचेगा। सूर्य के 11वें वर्ष में आने के बाद धरती पर सोलर मैक्सिमम यानी सौर अधिकतम की घटना घटेगी। जानकारी के अनुसार सोलर सूरज की सबसे बड़ी गतिविधि माना जाता है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में सन स्पॉट्स दिखाई देते हैं। इस दौरान सोलर उत्पादन का लगभग 0.07% तक बढ़ जाता है। आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो सूरज की ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसका असर पृथ्वी की वैश्विक जलवायु पर भी पड़ता है। इस दौरान सूरज सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। माना जा रहा है कि इस बार सोलर मैक्सिमम काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरी पृथ्वी पर इसका असर पड़ेगा। दोस्तों, इंटरनेट तो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, यानी इंटरनेट ठप हो जाएगा। गौरतलब है कि सौर अधिकतम के दौरान सूरज की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। सूरज की मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा मजबूत होती है। ये वही समय होता है जब सूरज की ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है और बड़े पैमाने पर सौर तूफान आते हैं। इसके अलावा सौर विस्फोट होते हैं। कहा जा रहा है कि इस बार हमारी पृथ्वी पर विनाशकारी असर पड़ सकता है। रिपोर्ट की माने तो साल 2025 में सोलर मैक्सिमम के कारण आने वाले सोलर स्टॉर्म्स यानी सौर तूफान का असर दुनिया भर में इंटरनेट पर पड़ सकता है। स्पेस एजेंसी नासा की तरफ से बेशक अभी तक इस पर कुछ न कहा गया हो, लेकिन सोलर मैक्सिमम का इतिहास बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जानकारी के मुताबिक साल 1859 की कैरिंगटन घटना हुई थी, जिसकी वजह से टेलीग्राम्स लाइंस प्रभावित हुई थी। इन लाइंस में चिंगारी उठने के कारण ऑपरेटर्स को करंट लग गया था। वही 80 के दशक के अंत में यानी 1989 में सौर तूफान के कारण क्यूबेक पावर प्रिड पर असर पड़ा था। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस की प्रोफेसर संगीता अफदू ज्योति ने सोलर तूफान का जिक्र किया है। ज्योति ने कहा है कि इस घटना का असर हमने अभी तक अनुभव नहीं किया है। ऐसे में यही नहीं कहा जा सकता कि प्रतिक्रिया कैसी रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारी टेस्टिंग में यह परिदृश्य शामिल नहीं है। उनका कहना है कि सौर तूफान से समुद्र के नीचे कम्युनिकेशन के बल पर असर पड़ सकता है। इस रिपोर्ट की माने तो एक दिन भी अगर कनेक्टिविटी बाधित होती है तो $11 बिलियन से भी ज़्यादा का नुकसान हो सकता है। ऐसे में सौर घटना के कारण ज़्यादा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि घटना का असर महीनों तक रह सकता है। पृथ्वी के बुनियादी ढांचे को प्रभावित करने वाली सोलर साइकिल के अलावा सोलर मैक्सिमम और सोलर स्टॉर्म्स साल 2025 में कितने बुरे साबित हो सकते हैं, इसका फिलहाल अंदाजा ही लगाया जा सकता है। यह वैश्विक तबाही मचने जैसी आशंका है। खैर, आगे देखते हैं कि सोलर स्टॉर्म्स को लेकर अगली अपडेट क्या होगी। दोस्तों, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।